हालेलुया, हालेलुया। हम ओरिजिनल है बोलते रहने से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन उसके अनुसार दाम भी देना पड़ेगा, उसके अनुसार कीमत भी चुकानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। हालेलुया, तो समझ में आ रहा है? सेवा तो आपको करना ही पड़ेगा, हंस के करो या रो के करो, सेवा तो करना ही पड़ेगा। आप केवल चंगाई को मत देखते रहना, वहाँ जाते हैं मस्त बाजा बजाते हैं, गीत गाते हैं, आनंद करते हुए लग जाते हैं, ये नहीं, लेकिन मेरे जिंदगी से परमेश्वर कितना महिमा पा रहा है और मुझे क्या करना है, ये बातें आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कई बार लोग क्या करते हैं, शरीर में सब कुछ किया, उधर आत्मा में आके इधर बैठ जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। लगता रहता है कि हम आत्मा में कुछ पाप नहीं किए, कुछ गलती नहीं किए, शरीर में आकर बैठ गए और आत्मा में आकर बैठ गए, शरीर का कोई आता पता नहीं। शरीर रहेगा तब आत्मा रहेगी, शरीर गया मतलब आत्मा भी गया, क्योंकि परमेश्वर ही ने कहा है अगर तुम मेरे मंदिर को नाश करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, नाश करूंगा। तो भाई आप अपने प्राण के विषय में क्यों निश्चिंत रहते हो? अपने प्राण के विषय में क्यों निश्चिंत रहते हो? सेवा करना आना चाहिए। बहुत से लोग सेवा का स नहीं जानते, लेकिन सेवा का स क्या, सेवा को भी जानना पड़ेगा। हालेलुया, चलिए आगे देखते हैं। स्तेफनुस और कैसा पर्सन था, आज उसके बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर ही ले तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय है और उसका 55 से लेकर के 56 पद तक पढ़ेंगे। तो ताजा वचन दिया है ताकि हम उसको सुने और उसके अनुसार से काम करना आरंभ करें। किसी को आइडिया नहीं रहती, किसी को मालूम नहीं रहता कि क्या करना है। तो आप प्रोफेसी सुनना चाहते हैं, भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर बोलता आपके पास जगह नहीं है। मैं बोला प्रभु हमारे पास, तो उसने बोला कि देख अब फसलों की भरपूरी आने वाली है। तो मैं घबराया, बोला प्रभु हमारे पास तो जगह नहीं है, तो कैसे करेंगे? उसने बोला किराए में लो। क्या करो? कौन देने वाला है किराए में? कभी भी वहां से उसको हटाया जा सकता है। तो जब आदेश मिला तो मैं एक व्यक्ति से जाकर बात किया। हमारे पास खेत खलिहान तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास फसलों की भरमार को रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कोई भंडार नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं है, कोई आलीशान मकान नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उसने बोला देखिए अभी फसल होने जा रहा है, फसल होने के बाद में आप क्या करेंगे? अपना खलिहान साफ करेंगे कि नहीं? फसल को लाकर वहां पर ढेरी लगाने के लिए या मिसाई करने के लिए या उसको बोरी में डालने के लिए या डायरेक्ट हार्वेस्टर लगाकर उसको धूप में सुखाने के लिए अनाज को रखना तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसके लिए जगह कहाँ है? मैंने बोला था शुरुआत में कि परमेश्वर फसलों की, पुलियों की भरपूरी दे रहा है, ट्रैक्टर भी उसको ढो नहीं पा रहा है, इतनी ज्यादा भरपूरी। तो आज जो दिखाया गया रात्रि में, उस बात को मैं आपको ताजा न्यूज दे रहा हूँ, आप सुने और उसके अनुसार से जी जान लगाकर परमेश्वर की सेवा और महिमा करने में झुक जाएं, लग जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत की मजदूरी आपको मिलने जा रही है। इतनी सारी भरपूरी आ रही है कि दूसरे का जगह को किराए में लेना पड़ रहा है। तो एक व्यक्ति से मैंने जाकर बात किया, उसने बोला तो ठीक है, ये तो झाड़ झंखाड़ है, तो हम लोग साफ कर देंगे। मैंने कुछ भाइयों को लेकर, अजय, राजन, सुदीप, ऐसे कुछ लोगों को लेकर, ये लोग थे, उनको बोला मैं चलो भाई फावड़ा उठाओ और जितना भी टुटकटारे दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं, घास फूस दिख रहा है, ये सबको साफ करो और खलिहान को अच्छी रीति से मिट्टी को बराबर करो। उसके बाद जो हमारी फसल की भरपूरी आ रही है हम उसको यहाँ रखेंगे। लेकिन एक डर है, क्या डर है पता है? जब हम वहाँ रखेंगे तो होगा क्या, कोई भी आकर किसी भी समय चुरा कर ले जा सकता है। किसी दूसरे का भी आ रहा है, दूसरे का खलिहान है, और इधर लिखा वचन में कि उसका शुभ उसके हाथ में अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। तो मैं तो बोला प्रभु जगह नहीं है,
तो उसने कहा कि जाओ किराए में ले लो किसी के दूसरे की जमीन को। और हमारे गांव के एक व्यक्ति के पास जब मैं गया तो उसने बोला कि जाओ ये सब ले लो और सफाई करो। उसका पहले से कुछ अनाज उसने बटोर रखा है, तो उससे कहीं भरपूरी आएगी। उसका जो मिसाई करके जो बचता है ना, उसको भी ढेरी लगाएंगे करके मैं बोल रहा हूँ। तो सब लोगों ने स्टार्ट किया, आरंभ किया काम करने का। तो ये फावड़ा उठाना इसको दर्शाता है। आप पहली बात ही समझना, परमेश्वर का संदेश अगर मेरे पास आया तो परमेश्वर की जिम्मेदारी आप तक भी आई। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के पास आता है तो पूरे चर्च के पास आता है। हालेलुया। अकेले मैं उखाड़ डालूंगा ऐसी वाली बात नहीं है। होगा क्या मेरे से? अकेले मैं पूरिया बटोर लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो लिखा हुआ है तुम डालियां हो, और डालियों में क्या आती है? फल। और जो डाली नहीं फलती उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है जी? अच्छी रीति से जानते हो आप, काट करके आग में झोंक देता है ना। तो कहो प्रभु मैं अनफ्रूटफुल रहना नहीं चाहती, नहीं रहना चाहता, मुझे आत्माओं का फल, आत्मा रूपी फल बटोरना है, और मुझे फलों को लेकर के आ रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आशीष को पाने के लिए आवाज कम है, जोर से बोले हालेलुया। आवाज तो आनी चाहिए। मैं जब उधर रूम साइड गया हुआ था, क्या गवाही दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैं बोला आवाज कैसे नहीं आ रही है, शोर कैसे नहीं हो रहा। बीच में गाने भी नहीं चल रहे थे। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर आया हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, फावड़ा पकड़ने का मतलब आपको परमेश्वर आलसी बनाना नहीं चाहता। फावड़ा पकड़ने का मतलब है कि आप परिश्रम करो, मेहनत करो, सहकर्मी के नहीं दुख उठाओ। बोलता है ना, मेरे साथ तो सुसमाचार का क्या कर, प्रचार कर, मेरे साथ दुख उठा। आज मैं चल के नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन भेज तो सकता हूं। आज परमेश्वर किस रीति से फसलों की भरपूरी देगा ये हम नहीं जानते। मैं तो चुपचाप सोया हुआ था। रात को 2 बजे करीबन मेरी आंखें खुली, देख रहा हूँ घड़ी को, अब 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो मैं बोला अब 3 बजने वाला है। वैसे ही करीबन 2:30, 3, 4 के बीच में आंख खुल जाती है। नहीं तो आप उस समय प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु जगाता है भाई। सुनो, एक अजीब सा चीज को दिखाया जो मैं बताना नहीं चाहता। तो इस वाली चीज को हमको एक्सेप्ट करना है। उसने फसलों की भरपूरी आ रही है, थोड़े ही समय में फसलों की भरपूरी आएगी, तो उसको कहाँ पर ढेरी लगाओगे ये बताया गया। तो इसीलिए ढेरी लगाने से पहले आपको और मुझको सावधान कर रहा है परमेश्वर कि आप अपने जगह तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। बारंबार बताया जा रहा था, नहार कहीं क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मेला को दिखा गया। मेला में सुसमाचार प्रचार चल रहा है, लेकिन कोई लाइट नहीं है, उनके अंदर कोई उमंग नहीं है। 2 दिन इतना ज्यादा भीड़ है, उसके बाद तीसरा दिन में खाली। ये बोल रहा है हो क्या रहा है? मैं नहा के आया, देख रहा हूँ कि प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ काश मेरे को स्टेज थमा दिया जाता, सबके अंदर में आग लग जाता। और फिर मैं एक जगह में चला गया जहाँ पर भोजन व्यवस्था की जा रही थी। सारे जगह में बहुत सारे लोग और घुल मिल करके, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। ये सब चीजें सांसारिक नहीं है, आप याद रखना। खाने पीने के लिए इधर नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की महिमा की बढ़ोतरी के लिए हम इधर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वह सेवा करने वाला व्यक्ति था। और उसके बाद में इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में हम आगे वचन में जाएंगे। तब क्या करना है, जिम्मेदारी आपके कांधे में जाती है। मैं तो आज इन बातों को बताकर इस बातों के लिए सचेत कर रहा हूँ कि परमेश्वर चाह रहा है कि हम जगह तैयार करें, जगह तैयार करें, ताकि उन पुड़ियों को ढेरी लगा सकें, उन फसलों को रख सकें, उन भंडार में, गृह में उनको रख सकें। उसके लिए पर्याप्त जगह हमारे पास नहीं। इसलिए परमेश्वर बोला कि दूसरे को जाकर बोल। मैंने पड़ोसी को जाकर बोला कि अपना जमीन दोगे क्या, अपना खलिहान दोगे क्या? आपका तो काम हो गया है, बस हमारा थोड़ा सा काम बचा है, हम इसमें ढेरी लगाना चाहते हैं।
देखेगा इतनी सारी ढेरियों को, जलन करेगा। क्या करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अन्य जाति व्यक्ति है, किसी दूसरे के पास वो जगह है, जमीन है, उसको हम जाकर ले रहे हैं और उसमें ढेरी लगा रहे हैं, तो जरूर है तो जलसी करेंगे। क्योंकि देखेगा अपना तो पूरा पका नहीं है, या इतना ढेरी नहीं है, तो इनका तो बहुत ज्यादा है, मैंने अपने जगह देकर बहुत गलत किया। तो परमेश्वर सचेत कर रहा है कि आप अपने जगह को तैयार करो, क्योंकि फलों को देने जा रहा है और तैयार है। बस एक इशारा कर दे या चारों दिशा से लोग आना शुरू हो जाएंगे। और जोर से आमीन, हालेलुया। क्या इस बात की खुशी नहीं है? बाद में खुशी आती है, पहले दुख आ जाता है।